हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 2 ऑफ द कोर्स ऑन 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। लेक्चर नंबर 1 आई होप आपने देखा होगा और देख के आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम इस कोर्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स को लेने वाले हैं। हमने बताया था कि 5 क्वेश्चंस की साइक्लिसिटी चलेगी आपकी, कि कोई भी एक चैप्टर उठाएंगे उसके 5 लगातार सवाल लेंगे, फिर दूसरा चैप्टर उठाएंगे उसके 5 सवाल लेंगे, और इसी तरह से जितने भी चैप्टर्स आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में आने वाले हैं सारे के एक साइक्लिसिटी के ऑर्डर में लेते चले जाएंगे। और जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट होगा हम वापस से 5 क्वेश्चन शुरुआत से लेना शुरू कर देंगे, और इसी तरह से करते करते हम 500 क्वेश्चन की सीरीज जो है वो पूरी करेंगे। आपको थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि 500 क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं हो गए, उसके लिए तो हमें बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे। आंसर है कि हाँ, वीडियोस तो बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 500 क्वेश्चन कोई खेल नहीं है सर। 500 क्वेश्चन अगर कोई कर लेता है इसका मतलब उसके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक रिवाइज हो चुके हैं, उसने सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर एटलीस्ट 5-10 सवाल कर लिए हैं, और अगर कोई इतने सवाल कर लेता है तो वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट हो जाते हैं। इसलिए तो मैंने लेक्चर 1 में कहा भी था कि जो कोई भी इस 500 क्वेश्चन सीरीज को पूरा कर लेगा तो चांसेस मैं बता सकता हूं 98 से 99% के अप्रॉक्स है कि वो फुल में फुल मार्क्स स्कोर कर दे, अगर वो OMR सीट के अंदर जो है वो भरने में गलती ना करे, एग्जाम में होकर नर्वस ना हो जाए, इस तरह की चीजें। तो फिलहाल इतने सब सारी चीजों को छोड़ते हैं और हम लेक्चर नंबर 2 के ऊपर वापस आते हैं। लेक्चर नंबर 1 के एंड में हमने आपको छोड़ा था एक होमवर्क क्वेश्चन के साथ, है ना। ये होमवर्क क्वेश्चन यही था जो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन के ऊपर जो है आपके सामने दिखा रखा है। इस सवाल को आइए हम सॉल्व करते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। सवाल यह है कि द HCF ऑफ 2 नंबर्स is 145 and their LCM is 2175. If one number is 725 then other number is, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपसे पूछा है कि दूसरा नंबर बताइए। अगर आप सवाल को ट्रेस करें तो सवाल ने क्या बोला कि आपके पास कोई 2 नंबर हैं, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं कि वो 2 नंबर A हैं और कौन से हैं, वो B हैं। अगर वो 2 नंबर A और B हैं, आपको उसका HCF दिया हुआ है, आपको उसका LCM दिया हुआ है, एक नंबर दिया गया है और दूसरा नंबर पूछा गया है। इस सवाल को करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जो आई होप आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप जो है वो यहाँ पे लिख लीजिए। अगले बार से जब ऐसा सवाल आए कि HCF दिया जाए, LCM दिया जाए, एक नंबर देके दूसरा नंबर पूछा जाए, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि आपके पास अगर 2 नंबर है, आपने उसका HCF निकाला, ओके, फिर आपने LCM निकाला उन्हीं 2 नंबर का, और अगर दोनों का प्रोडक्ट करते हैं ना तो प्रोडक्ट बेसिकली नंबर के प्रोडक्ट के बराबर भी होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान समझना। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं और उम्मीद है कि ऐसे सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे इस बार, कि अगर आपको 2 नंबर पता है तो उसके HCF निकालो, उसका LCM निकालो। अगर HCF और LCM का प्रोडक्ट करोगे तो वो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ये एक्चुअली ये फॉर्मूला है जो आपको पढ़ाया गया होगा रियल नंबर के अंदर। नहीं अगर जानते हो तो लिख लो, है ना, याद कर लो, उसके बाद फिर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए, अगर आप गौर से देखें, है ना, तो आपको 2 नंबर का HCF दिया है कितना, 145, और LCM दिया है 2175। तो अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर सबकी वैल्यू पुट कर दें कि अगर HCF जो है वो दिया हुआ है चूंकि 145 इंटू LCM दिया है कितना, 2175, तो रख दीजिए 2175 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अगर आप देखें तो एक नंबर दिया हुआ है, वो नंबर कितना है 725, और दूसरा नंबर पूछा है तो हमने लिख दिया यहाँ पे, अच्छा हमें पता नहीं है, हमें निकालना है यहाँ से। तो अगर आप यहाँ से देखें, है ना, अदर नंबर निकालने जाओगे तो वो कैसे निकालोगे, तो ये जो 725 दिख रहा है तुमको, इसको इस तरफ भेजो, तो पहले इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो फाइनली आपका वैल्यू आ जाएगा 145 इंटू 2175 डिवाइडेड बाय कितना, 725। ओके, अब क्या करें, अगर आप गौर से देखें तो ये इसके अंत में 5 है, इसके अंत में 5 है, तो आप अगर गौर से देखें तो ये 5 टाइम से कट जाएगा ना। देखो 5 5 जा 25, हाथ में बचा 2, और 14 25 70 2 72, ये आ जाएगा 5। अच्छा, और जो 5 आया उससे हम इसको अगर कैंसिल करें तो वो कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, और अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट पे 5 होता है वो तो 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो अगर आप 5 से कैंसिल करोगे 2175 को, देखो क्या आएगा,
तो पहले तो 21 है, तो 5 को लगा दिया 20, रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर 7 उतरेगा तो 17 बन जाएगा, फिर डिवाइड किया 3 से ताकि 15 लगेगा, 17 में से 15 जब जाएगा तो बचेगा 2, और जब 5 वहां पे आएगा तो 25 बन जाएगा, और 5 5 से 25 कैंसिल होकर के आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो अपना दूसरा नंबर जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो कोई और नहीं सर, वो बेसिकली कौन है, वो है 435। तो अगर आप गौर से देखें तो पहला ऑप्शन है 235, दूसरा है 425, तीसरा है 435, और यही अपना कौन सा है, यही अपना सा करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन सी है ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको OMR सीट मिले तो क्वेश्चन नंबर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग देखना, सी जो कॉलम होगा उसमें आप जो है वो पेन से फिलअप कर दीजिएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि दो नंबर का आपको अगर पता है, अगर आप उसका HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं, और HCF और LCM का प्रोडक्ट करोगे अगर, तो वो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आपके पास आ जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 500 क्वेश्चन सीरीज का। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है, और पढ़िए क्या है। सवाल यह है कि बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री, बोलता है कि एक फैक्टर ट्री है ना, जब ऐसे बॉक्स बॉक्स बना करके दिए जाए ना, है ना, फिर एक में से 2 एरो निकल रहे हो, फिर दूसरे में से भी कुछ एरो निकल रहे हो, तो ऐसे हम ट्री को क्या बोलते हैं, ऐसे हम ट्री को बोलते हैं फैक्टर ट्री। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मतलब आप x का फैक्टर कर रहे हो तो आपको y मिला और 5 मिला, फिर y का फैक्टर करोगे तो 3 और 8 मिला है। तो आपसे पूछा है, पहला सवाल यह है कि द वैल्यू ऑफ x इज, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ y इज, और आपको 4 ऑप्शन यहां भी दिए गए हैं। अब अगर गौर से देखो यहां से तो कैसे करते हैं इन सवालों को, पहले आप पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिएगा, तभी सॉल्यूशन देखिए, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अगर आप गौर से देखें तो y जो नंबर है अपना, ये वाला y, इसके फैक्टर करने पे 2 नंबर आ रहे हैं 3 और 8, तो इसका मतलब हम y को लिख सकते हैं ना 3 into 8, तभी तो फैक्टर 3 और 8 बन रहे हैं। अच्छा 3 into 8 तो हमें पता है कितना होता है 24, हाँ, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 24। ओके, अगर आप देखें x की, तो x के 2 फैक्टर हो रहे हैं, एक y और 5, तो हम लिख सकते हैं कि अच्छा चूंकि x के 2 फैक्टर है y और 5, तो x इज इक्वल टू y इंटू 5 हो जाएगा। हाँ, और चूंकि हमने y की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है 24, हमने रख दिया यहाँ पे, और जब 24 इंटू 5 कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अच्छा ऐसे करते हैं, अरे भैया हाँ, जब भी एक बॉक्स को 2 अलग अलग पार्ट में बांटे मतलब उसका फैक्टर कर रहा है वो, और y आपने देखा कि y से 2 फैक्टर निकल रहे हैं 3 और 8, तो जब y के 2 फैक्टर 3 और 8 हैं तो y बेसिकली 3 और 8 का प्रोडक्ट होगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 24। और चूंकि आप देखें तो x के 2 फैक्टर हैं y और 5, तो x अपने फैक्टर का प्रोडक्ट होगा, जैसे बोलते हैं ना कि 24 का फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आता है, तो अगर देखोगे फैक्टर का प्रोडक्ट करने पे कितना आता है, वही नंबर आता है ना, तो वही हमने कॉन्सेप्ट यूज कर लिया और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। तो पहला सवाल था कि x की वैल्यू बताओ, तो देखो हमने निकाला है ना कि x की वैल्यू कितनी आई है 120, तो हमने अब देखा ऑप्शन पहला 100 है, नहीं होगा, ऑप्शन बी 140 नहीं होगा, ऑप्शन सी 120, हाँ यही है अपना ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। एक सवाल और था वैल्यू ऑफ y के बारे में, तो y तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था ना, कितना था अपना y 24, तो पहला और दूसरा तीसरा ना, इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। तो अगर आप गौर से देखें तो हमने दोनों सवालों को बहुत आसानी से कर लिया है। आपको लग सकता है कि सवाल काफी आसान है, अब मैंने आपको बताया था जैसे जैसे साइकिल का कंप्लीशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेवल ऑफ टफनेस भी बढ़ता जाएगा, तो आपको और ही मजा आएगा। तो अभी हम रिवीजन के तौर पर बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है ना उसका हम रिवीजन कर रहे हैं और फिर और आगे मूव करेंगे। जैसे कि अभी हमने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, कौन सा फॉर्मूला था वो, कि अगर HCF ऑफ 2 नंबर इनटू LCM ऑफ 2 नंबर इज बेसिकली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और फिर हमने यहाँ पे फैक्टर 3 का थोड़ा सा आइडिया, फैक्टर ट्री का थोड़ा सा आइडिया जो है वो ले लिया है। तो अगले बार से आई होप अगर ऐसे सवाल आएंगे आपको तो आप उसको कर लीजिएगा। चलिए इसी सवाल के साथ है ना, इसी पर्टिकुलर मैसेज के साथ हम मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल ये है, ये आपको सवाल पहला जो सवाल हमने कराया था कि 250 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कराते हो तो जो प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट होते हैं उसका सम निकालने के लिए पहले सवाल में पूछा था। ये जो सवाल आपको दिख रहा है ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड ही है। सवाल ये है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 3, है ना, देखो ध्यान से,
पूछ रहा है कि 3 की एक्सपोनेंट कितनी होगी इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 162। मतलब अगर हम 162 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 की एक्सपोनेंट कितना होगा? एक्सपोनेंट मतलब पावर, तो मतलब ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 3 की कितनी पावर आएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर आगाह भी किया था कि आपसे सवाल पूछे भी जा सकते हैं कि इसकी पावर कितनी आएगी, इस नंबर की पावर कितनी आएगी, इस तरह से। तो वही सवाल हमने आपको दिखाया भी है, तो आइए इसको भी कर ही लेते हैं। सबसे पहले है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने आता है ना कि 162 देखा, फिर देखा कि क्या 2 से डिविजिबल है ये, क्या आंसर है कि हाँ ये 2 से डिविजिबल है, तो हमने देख लिया अच्छा 2 × 81। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है? 3, तो हमने 3 से देखा क्या ये डिविजिबल है क्या? अगर सम देखो डिजिट का तो 8 + 1 9, तो अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना 27। क्या अभी भी ये 3 से डिविजिबल है क्या? 7 + 2 9 आ रहा है, तो फिर से ये 3 से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा 3 × 9। क्या अभी भी ये डिविजिबल है क्या? हाँ अभी भी डिविजिबल है। ओके, अब तो इसके बाद और सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखें तो 162 इज 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 की पावर में 1 आएगा, और 3 कितनी बार आया है? 3 4 बार आया है, तो 3 की पावर में कितना आ जाएगा? 4। ओके, हमसे पूछा गया था कि द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 162 बताइए। तो अगर आप 3 की पावर में देखें तो कितना आ रहा है? 4। तो इसका मतलब यह है कि एक्सपोनेंट जो आएगा है ना, एक्सपोनेंट ऑफ 3 in prime factorization of 162 is basically how much? 4। अच्छा, अगर आपसे प्राइम फैक्टर के एक्सपोनेंट की पावर का प्रोडक्ट पूछता तो क्या करते? तो इसकी पावर 1 है, इसका पावर 4 है, तो प्रोडक्ट बता देते हैं। अच्छा, अगर आपको डिफरेंस पूछता तो एक 4 है एक 1 है, तो डिफरेंस कितने का है? 3। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। फिलहाल उन्होंने आपसे पूछा था एक्सपोनेंट ऑफ 3 के बारे में, तो अगर आप देखें तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 कितना आ रहा है? 4। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज 4। तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। आइए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और आई थिंक ये आज का आखिरी सवाल है अपना। वो ये है कि 2 नंबर आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया HCF। अच्छा, HCF निकालने का 2 तरीका होता है, एक तो होता है डिवीजन मेथड, है ना, और दूसरा जो होता है अपना वो होता है कौन सा? वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को जो है वो प्रेफर करता हूं, ठीक है ना, और उससे अपनी कहानी को शुरू करता हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको HCF का फुल फॉर्म आना चाहिए, दैट इज हाईएस्ट। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है ना, मतलब दोनों नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा वही उसका HCF होगा। तो अगर आप 426 का कॉमन फैक्टर करने जाएंगे, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो करते जाओ, तो 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल 2 1 3 आ जाएगा। फिर अगर देखोगे 3 से 1 कट जाएगा, बिल्कुल है ना, ये 71 आ जाएगा ना, बिल्कुल। इसके बाद 71 तो चूंकि एक पर्टिकुलरली प्राइम नंबर है तो ये फर्दर कटेगा नहीं। ओके, सिमिलरली तो हम लिख देंगे कि अच्छा, यानी कि 426 जो है वो 2 × 3 × 71 आएगा। ओके, फिर उसी तरह से अगर आप 576 पे जाते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 2 से कितना हो जाएगा? 288। ओके, क्या फर्दर 2 से डिविजिबल है? हाँ, ये 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है? ये 14 144 आ जा रहा है। आई होप ये सब सारी चीजें आपको आती होंगी, आप आसानी से सबको कर लेते होगे। फिर ये 2 का आ जाएगा 36, फिर 2 का आ जाएगा कितना? 18, फिर 2 से ये 9, फिर आपके पास 3 से ये कैंसिल होकर के 3 आ जाएगा। तो जब 576 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने आ गए? 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, 6। 3 और 3 6, और फिर 3 2 बार आ गया। ओके, तो हमने देखा कि ये 2 की पावर कितने? 2 6 बार आ रहा था, तो 2 की पावर 6, और 3 2 बार आ रहा था। अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो यहाँ 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। यहाँ पे 6 2 है, तो कॉमन कितने आए? कॉमन एक ही 2 आया है। तो अगर आप HCF निकालने जाते हैं तो फैक्टर देखिए, तो 1 2 कॉमन है। अच्छा, 3 भी कोई कॉमन है क्या? यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे कितने कॉमन है? यहाँ पे 2 3 है, तो दोनों में कॉमन कितने हो गए? 1 3। तो अगर 1 3 कॉमन हो गया है तो 2 × 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर विद सम न्यू प्रॉब्लम्स।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने प्रिपरेशन को बनाए रखिए।